नमस्कार, मैं सारिका पंकज आपके लिए हर शनिवार को कुछ विशेष संदेश देती हुई कहानियां लेकर आती हूं, जिसमें सबसे पहले पिता के पत्र पुत्री के नाम लेकर आती रही और फिर 25 मई के बाद से जातक कहानियां लेकर आ रही हूं। अगले शनिवार से उपदेशात्मक पंचतंत्र की कहानियों के साथ हाजिर रहूंगी। हमारा उद्देश्य हर उम्र वर्ग तक इन कहानियों के माध्यम से पहुंचने का है और आज जातक कहानियों में से एक कहानी लेकर आई हूं जिसका नाम है पुत्र की पिता को सीख। जिस समय भगवान जेतवन में निवास करते थे उस समय श्रावस्ती के समीप एक गांव में अत्यंत गरीब परिवार रहता था। तरुण पुत्र अपने माता पिता की सेवा में लीन रहता था और मेहनत मजदूरी करके जो कुछ लाता था उसी में सबकी गुजर होती थी। जब उसकी माँ का देहांत हो गया तो वृद्ध पिता ने कहा, बेटा अब तो मुझे तेरे लिए एक बहू जल्दी ही ढूंढनी पड़ेगी। युवक के मना करने पर भी वृद्ध पिता ने उसका विवाह कर डाला। बहू घर में आ गई और कुछ दिन बड़े सुख से भी बीते। बहू को पिता की सेवा तत्परता पूर्वक करते देख पुत्र भी उससे स्नेह करने लगा। धीरे धीरे बहू ने रंग बदलना प्रारंभ किया। अब वो ससुर की सेवा में लापरवाही बरतने लगी। कभी पानी अति गर्म हो जाता तो कभी अति ठंडा, कभी शाक में नमक होता ही नहीं और कभी इतना अधिक कि खाया न जा सके। घर में जगह जगह थूक कर वो अपने पति को ससुर की गंदगी दिखाती थी। अंत में उसने एक दिन अपने पति से कहा कि इस घर में या तो आपके पिताजी ही रहेंगे या फिर मैं ही रहूंगी। दोनों का रहना हो नहीं सकता एक साथ। पति ने कहा, मेरे पिताजी वृद्ध हैं, उनके कहीं जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तुम जवान हो, चाहे जहां जा सकती हो चली जाओ। पति की इस बात ने उसकी आंखें खोल दी। उसने समझ लिया कि इस प्रकार मैं अपने पति को पिता के विरुद्ध आचरण करने के लिए तैयार नहीं कर सकती। अब उसका आचरण भी फिर से ठीक हो गया और परिवार में सुख के दिन लौट आए। उस स्त्री का पति जेतवन में भगवान बुद्ध के दर्शनों को आया करता था। वहीं उसने ये बात कही। भगवान ने कहा, इस बार तो तूने पत्नी की बात नहीं मानी, परंतु इससे पूर्व तू एक बार अपनी पत्नी के कहने पर अपने पिता को जीवित ही गाड़ देने के लिए तैयार हो गया था। लोगों की जिज्ञासा पर तथागत ने पूर्व जन्म की पुत्र की सीख नामक कथा इस प्रकार सुनाई। जिस समय काशी में ब्रह्मदत्त राज्य करता था उसी समय काशी के निकट एक ग्राम में वशिष्ठ नामक एक तरुण रहता था जो अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता था। उसकी माता का देहांत हो जाने पर उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया और बहू ने घर संभाल लिया। कुछ दिनों बाद इस बहू से वशिष्ठ को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत ही समझदार था। धीरे धीरे बहू ससुर का काम करने से जी चुराने लगी। वृद्ध पुरुष न चल सकता था, न अपना कोई काम स्वयं कर सकता था। उसे सभी कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। पत्नी ने धीरे धीरे पति के कानों में विष भरना प्रारंभ किया, यहाँ तक कि वो भी अपने पिता को एक मुसीबत समझकर उससे छूटने की बात सोचने लगा। एक दिन पति पत्नी ने परामर्श किया कि बुढ़े को मरघट में ले जाकर एक गड्ढे में बंद कर देंगे। शाम को ही ये घोषित कर दिया गया कि एक कर्जदार कर्ज नहीं देता है। सवेरे ही पिताजी को लेकर वशिष्ठ वहां जाएगा जिससे वो इनकार न कर सके। पिता ने सोचा कहीं मैं मर गया तो फिर रुपया उससे मिलना कठिन हो जाएगा, सो राजी हो गया। वशिष्ठ का पुत्र इस समय 7 वर्ष का हो चुका था। उसने अपने माता पिता की गुप्त बातें सुन ली थी। सवेरे वो मचल गया और गाड़ी में जा बैठा। गांव से बाहर विश्राम के लिए पिता को एक ओर बिठाकर वशिष्ठ पेड़ों की आड़ में जाकर गड्ढा खोदने लगा। जब गड्ढा खुद गया तो उसका पुत्र बाबा के पास से भागकर वहां जा पहुंचा। उसने उस गड्ढे को देखकर उपरोक्त गाथा कही, यहाँ कंदमूल नहीं है, पकाने योग्य कोई पदार्थ नहीं है, न कोई ऐसी चीज ही है जो कच्ची खाई जा सके। हे पिता, फिर मृत्यु के मुख के समान ये बड़ा गड्ढा यहाँ क्यों है, जिसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती? पिता ने कहा, हे बेटा, तेरा बाबा अब बहुत बूढ़ा हो गया है, उससे चला फिरा नहीं जाता
उसे बहुत कष्ट है। हम उसे इस गड्ढे में रख देंगे, मृत्यु के बिना उसके कष्ट दूर नहीं हो सकते। पुत्र ने कहा, हे पिता, मुझे तो ये काम ठीक मालूम नहीं होता। ये तो घोर पाप है, मनुष्य को मारकर गड्ढे में डालना, वो भी अपने ही पिता को। फिर भी यदि यही परंपरा अपने कुल की है तो लाइए एक फावड़ा, मैं भी आपके लिए गड्ढा अभी से तैयार कर लूं। पुत्र की सीख सुनकर वशिष्ठ सन्नाटे में आ गया। उसे अपना पाप और उसके भयंकर परिणाम स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसने बच्चे को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, तेरा उपकार कभी न भूलूंगा। तूने ठीक समय पर मुझे चेता दिया, नहीं तो जाने क्या अनर्थ हो जाता मेरे हाथ से। घर आकर बालक ने अपने पिता को सलाह दी कि माँ यदि बाबा के साथ न रहना चाहे तो इन्हें अलग रहने दीजिए। क्रोध में भरी वशिष्ठ की पत्नी पड़ोसी के घर जाकर रहने लगी। कुछ दिनों के पश्चात बालक ने पिता से कहा, पिताजी, माँ को ठीक रास्ते पर लाना है। पिता ने कहा, अब क्या करने को कहता है? कल प्रातःकाल आप गाड़ी लेकर बाहर जाएंगे। गांव में कह दीजिए कि घर में स्त्री के बिना बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए पास के गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ संबंध करने जा रहा हूँ। बात वशिष्ठ की पत्नी के कानों तक पहुंची। वो घबराई हुई पुत्र के समीप आई और बोली, बेटा, मेरी बात तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? पुत्र ने माँ की वंदना की और कहा, माँ, तू स्वयं ही अपना अधिकार छोड़कर चली गई थी, आ क्यों नहीं जाती वापस? इस प्रकार पुत्र की सीख से उस परिवार में शांति फिर से लौट आई। वृद्ध बोले, इस कथा में वशिष्ठ तो वही युवक था, परंतु बालक मैं स्वयं था। जातक कथाएं बौद्ध धर्म में काफी सम्मानजनक स्थान रखती हैं। इन कथाओं के बारे में मान्यता है कि ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जिन्हें स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध ने सुनाया था। बाद में यही जातक कथाएं बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई। सच्चाई चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि इन्हें विश्व के प्राचीनतम लिखित कहानियों के रूप में जाना जाता है। इन जातक कथाओं की संख्या लगभग 600 है और इन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्तपिटक खुदका निकाय के 10वें भाग में सम्मिलित किया गया है। मैं सारिका पंकज इन्हीं प्रेरक जातक कथाओं में से कुछ चुनी हुई कहानियों के साथ हर शनिवार को आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। इन कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से जीवन में नैतिकता, सत्य और धर्म की ऐसी सीख देना है जिससे मनुष्य बेहतर बन सके। शायद इसलिए इनमें मनुष्य के अहंकार, उसके लालच और झूठ पर तीखा व्यंग मिलता है। जातक कथाओं की इस कड़ी में आज मैंने साहित्य तक पर जातक कथा 12 के रूप में पुत्र के पिता को सीख के साथ उपस्थित थी। अब दीजिए अनुमति, मिलेंगे अगली बार नई उपदेशात्मक पंचतंत्र की कहानियों के साथ। नमस्कार।